हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है ज़रूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता नए मसा से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है ज़रूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आँखों में मैं ना कभी भी हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है फिर से खड़ा मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है ज़रूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में, क्योंकि जैसे वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने ये गीत गाया कि हालात भी हमें रोक नहीं सकते, और वचन रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और अगर उसकी 35वीं आयत को हम देखते हैं तो वचन इस प्रकार से कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों से उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन हमें जिस प्रकार से बता रहा है कि यदि वास्तविक रूप से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमारा उससे एक गहरा नाता है, तो हमें कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, संसार में क्लेश हो, अकाल हो, जोखिम हो या महामारी हो, कुछ भी हो, हमें हमारे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर
में हम सुरक्षित हैं। और अगर हमारा संबंध परमेश्वर से है तो हम डेफिनेटली परमेश्वर की इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर ही हमारा चरण स्थान है, हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। बाहर कितना भी आतंक क्यों ना हो, बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन हम ज्योति की संतान हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ज्योति हैं। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में होते हैं तो मेरे भाई बहनों, हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है, बशर्ते कि हम उससे प्रार्थना में लगे रहें और उससे अपने रिश्ते को प्रॉपर बना कर रखें और हर दिन हर समय ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सिताइश करें, उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत करें, ताकि परमेश्वर को पसंद आए। और मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है, कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और आप भले संसार में कितना भी दुख क्लेश क्यों ना हो, लेकिन आपकी दुनिया अलग होगी। आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में एंजॉय करेंगे। आप परमेश्वर के आनंद को, उसकी आशीषों को, उसकी खुशियों को, अपने उसके सेलिब्रेशन को जो उसकी ओर से है, अपने जीवन में देखेंगे और आपकी दुनिया अलग होगी। जैसे यशायाह 60 का 1 और 2 कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक, कि उठ प्रकाशमान हो और तेरा प्रकाश आ गया है, संसार पर तो घोर अंधकार छाया है, परंतु यहोवा तुझ पर उदय होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं जीवन है, वो ज्योति है, और जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं और हम ज्योति की संतान बनते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर से अपने संबंध को बना कर रखिए। और अगर आज आपके संबंध परमेश्वर से उतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए हमारे जीवन में जब हमारे संबंध अच्छे नहीं होते परमेश्वर से, डर आता है, परेशानियां आती हैं, या बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्योंकि शैतान तो धोखा देने वाला है। वो आपको बुरी बुरी सोचें देगा, बुरे बुरे ख्याल देगा, आपको फ्यूचर अंधकार में दिखाएगा कि कुछ भी नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो वो जीवन की ज्योति बनकर आते हैं और हमारे सारे जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अभी भी समय है कि अगर संबंध आपके परमेश्वर से अच्छे नहीं है, मेरे कहने का मतलब कि अगर अभी भी आप प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं या बहुत समय नहीं दे रहे हैं, तो अभी भी समय है कि आप परमेश्वर से अपने संबंध को बनाएं। और आप देखेंगे कि हर दिन जब आप उठेंगे और प्रति भोर जब परमेश्वर से एक रिश्ता बनाएंगे, तो आपके लिए हर एक दिन बहुत और बहुत आनंदित होगा। ये मेरा अनुभव है। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते हैं या परमेश्वर से आपका संबंध नहीं है, वो दिन में आपको उल झलूल चीज़ों में आप उलझे रहेंगे, या फालतू की टेंशनें होंगी, या ऐसी परेशानियां होंगी कि आपको पूरा दिन बिताना भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर से संबंध को बनाएंगे तो आप संसार में कुछ भी हो रहा हो, आप सुरक्षित होंगे, आप प्रभु में आनंदित होंगे, आप प्रभु में आशीषित होंगे, आप प्रभु में चंगाई को भी प्राप्त करेंगे और उसकी आशीषों के वारिस होंगे। क्योंकि जैसा वचन कहता है कि पहले तुम मेरे स्वर्ग और राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। और मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग ही कि परमेश्वर ने फिर मुझे प्रेरित किया कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, और मैं प्रभु के उस प्रेरणा को लेकर ही, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही इन कामों को करती हूँ। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी एक बहुत और बहुत आशीषित और बहुत सुंदर जीवन दिया है। हालांकि मैंने भी बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया और प्रभु ने करना सिखाया, और परमेश्वर ने मुझे परिस्थितियों में से भी बाहर निकाला, बहुत सी गवाहियों को भी जीवन में डाला, और हर एक चीज़ से परमेश्वर ने गुजारा। लेकिन हर एक परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, परमेश्वर मेरे साथ थे। और जब प्रभु ने वो विजय करे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें जय के उस समय लिए फिरता है, और जब परमेश्वर मुझे वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँचा दिया कि मैंने उस जीत के झंडे को अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से फहरता हुआ देखा, तो मैं समझ गई कि डेफिनेटली हमें परमेश्वर वास्तव में जय के उस समय लिए फिरते हैं। फिर आपके जीवन के सारे बंधन टूटेंगे, सारी परेशानियां टूटेंगी, जो चीज़ें आपको पहाड़ लगती हैं वो आपके जीवन में रहेंगी भी नहीं। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, इब्ने खुदा से वो ही पानी
बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। यस, डेफिनेटली आप अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखेंगे और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सच बता रही हूँ कि आपकी दुनिया ही अलग हो जाएगी जब यीशु मसीह की आप जब आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो आपके जीवन में भय ही नहीं होगा। आप आशीषों के मूल वारिस होंगे और आशीषों को एंजॉय करेंगे। और प्रभु आपको वचनों में और बढ़ाए, और यही प्रार्थना करती हूँ कि आत्मिक रूप से आपकी भूख और प्यास बढ़े, ताकि आप जो आपके लिए आशीषें प्रभु ने रखी हैं वो आपसे दूर ना हो। वो रोड़े जो आपके मार्ग में बाधा बनकर आपकी आशीषों को रोकते हैं उनको प्रभु दूर करे, और आप भी उन आशीषों के वारिस हों और प्रभु की संतान के रूप में इन सब चीज़ों का आनंद उठाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।